एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए विज्ञान विषय का पेपर हमारे इस चैनल के द्वारा बताया जा रहा है। आप जानते हैं त्रैमासिक परीक्षा सत्र है हमारा 2026-27। प्यारे बच्चों 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। टोटल 23 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का आपको क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। ये जानकारी आपको याद होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उन्हें याद कर लेना है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और इन क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में छपेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में जो परीक्षा में ये अभिक्रिया दी जाएगी CaCO3S CaOS + CO2G। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, ये एक वियोजन अभिक्रिया है, तो ध्यान रखना है वियोजन अभिक्रिया। निम्न में से दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, तो दुर्बल जो अम्ल होगा एसिटिक अम्ल, जो कि एक दुर्बल अम्ल है, तो आंसर आपको लिखना है एसिटिक अम्ल। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है, तो उस धातु को हम पोटेशियम धातु कहते हैं, जो कि ठंडे जल के साथ कैसी अभिक्रिया करती है, तेज अभिक्रिया करती है। एल्कोहल के IUPAC नाम में अनुलग्न लगाते हैं, तो अनुलग्न क्या लगता है, ओल अनुलग्न लगता है एल्कोहल के IUPAC नाम में, तो इसमें आपको ओल करेक्ट करना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपके लिए जो पेपर बताऊँगा वो परीक्षा में आएंगे और सभी विषय के पेपर बताऊँगा, है ना, आप निश्चिंत रहिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े होने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः दर्पण कैसा है। प्यारे बच्चों, जो दर्पण होगा वो कैसा दर्पण हो जाएगा, समतल हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, तो इसमें आपको 25 सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, CaO + H2O, तो इसमें जो अभिक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको बताना है CaOH2 + ऊष्मा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, तो ध्यान रखना है NaHCO3। की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, तो पारा की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन लिखना है। इथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है C2H6OH। आकस्मिक हार्मोन का मुख्य नाम क्या है, तो इसमें आपको लिखना है एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना, क्योंकि और याद कर लेना है। श्वसन देखिएगा, श्वसन में आपका ऊर्जा उत्पादन से मिलाना है, ऑप्शन नंबर डी। परिवहन में हो जाएगा आपका जल व खनिज वितरण। एमाइलेज में आपको मिलाना रहेगा लार। छुई मुई में आपको मिलाना रहेगा स्पर्शानुवर्तन। आयोडीन में आपको मिलाना है थायरोक्सिन से, और एब्सिसिक अम्ल में मिलाना है वृद्धिरोधक हार्मोन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये सत्य वाले हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य। धातुएं सामान्यतः धनायन बनाती है, तो ये भी सत्य लिखना है। मीथेन, एथीन, एथाइन सभी हाइड्रोकार्बन हैं, ये सत्य लिखना है। नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क व मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है, गलत होगा। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। नेक्स्ट देख लीजिए, ये एक वाक्य में है, धातु पर नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया है, तो उसका नाम है संक्षारण। क्या है, संक्षारण। उस प्रक्रिया का नाम जिससे साबुन का निर्माण होता है, तो उसे बोला जाता है साबुनीकरण। साबुनीकरण। 2 एक लिंगी पुष्पों के नाम लिखिए, तो पपीता,
पपीता, तो दूसरा हो जाएगा तरबूज। वर्णक्रम की परिभाषा लिखिए, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। पारितंत्र किन दो घटक से मिलकर बनता है? तो जैविक और अजैविक। जैविक, अजैविक। UNEP का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये बच रहे हैं, तो 6 से 23 तक के क्वेश्चन होंगे। तो मैं आप सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट आएगा, है ना, जिसमें इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। और प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ आज जुड़ेंगे तो बिल्कुल आपका फ़ायदा होगा। और बिल्कुल भी आपको क्या करना है, मिस क्वेश्चन को नहीं करना है। ये 23 क्वेश्चन आएंगे टोटल, है ना, ये ठीक है। और बिल्कुल ये आपका कुछ अगला जो सेट पेपर रहेगा मोस्ट के तौर पर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।